पता नहीं कितनी देर और वेट करना पड़ेगा। घबरा मत मुन्ना, तुझे कुछ नहीं होगा। ये और जोर से, और जोर से। छोटे छोटे छोटे, क्या हुआ तुझे? दर्द हो रहा है? तू घबरा मत, मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। उन भाइयों को देखकर आपको भी अपने बचपन की याद आ गई। कैसे आप और पापा इतने क्लोज थे, एक को चोट लगती थी तो दूसरे को दर्द महसूस होता था। मेरा और भाई साहब के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। चाचू, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर कहते हैं ना, जो बात दिल में होती है वो आंखों में भी आ जाती है। और इस वक्त आपकी आंखों में पापा के लिए प्यार और वो फीलिंग्स साफ झलक रही है। चाचू, जब दिल में इतना प्यार है तो फिर लबों पे ना क्यों है? प्लीज चाचू, पापा को एक्सेप्ट कर लीजिए ना, फिर बीजी भी उन्हें गले से लगा लेगी। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है। चाचू, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज अपने दिल से वो कड़वाहट, वो बुरी यादें निकाल दीजिए ना। चाहता तो मैं भी वही हूँ मानवी। मैं ही जानता हूँ मैंने अपने भाई को कितना मिस किया है। कल जब उनको अपने सामने पाया तो मन किया कि अपने गले से लगा लूं, लेकिन पर क्या चाचू? बीजी की वजह से मैं रुक गया था बेटा। जब भैया घर को छोड़ के चले गए थे, मैंने देखा है कि बीजी को कितना वक्त लगा था अपने आंसुओं को समेटने में। और जब सब इस दर्दनाक वाकये को भूल चुके थे, भैया वापस आ गए उन जख्मों को दोबारा कुरेदने के लिए। मैंने बीजी का दर्द देखा है मानवी। चाचू, क्या हम एक बार शांति से बैठकर बीजी को समझा नहीं सकते? आखिर पापा उनके बेटे हैं। आपको नहीं लगता बीजी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? कैसे छोड़ेगी? आखिर दादी किसकी हैं? प्लान तो अच्छा है वीरेंद्र जी आपका। नाम क्या बताया उसका आपने? शशांक, शशांक सिंह। शशांक सिंह। वो तो अड्डा काम हो जाएगा, कोई टेंशन ना लो जी। समझो मिशन होने तो ये ऑन तो अड्डा। शुक्रिया करतार जी। बाजी थैंक यू, बचा के रखो, बाकी काम होने तो बात ठीक है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने का वक्त है? अरे बीजी, मैं खेल नहीं रहा था, मैं तो आपके लिए चूड़ियों का बॉक्स बना रहा था। बस थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। देखना कितना प्यारा बॉक्स बनाता हूँ। अच्छा शैतान, पकड़ा गया तो मुझे बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं बीजी, नहीं नहीं। बदमाश कहीं। इतने साल गुजर गए, जिंदगी घूमकर वहीं आ गई, और ये बॉक्स मैं आज तक पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब जरूर पूरा करूंगा। अपनी बीजी के लिए जरूर पूरा करूंगा। दीदी, चिंता मत करो, हर्षद को इस घर से बाहर निकालने का मिशन शुरू हो चुका है। अब तुम देखना, बहुत जल्द वो हम सबकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाएगा। भगवान से दुआ करती हूँ कि वीरेंद्र जी अपने मिशन में कामयाब हो, मुझे उस शैतान पति से छुटकारा मिलेगा, जरूर मिलेगा। पहले विधि उसे इस घर से हटने दो, फिर मैं वीरेंद्र जी से कह के तुम दोनों का लीगल डिवोर्स करवा दूंगी। तुम आजाद हो जाओगी विधि, वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। बड़े पापा, ये आप क्या बना रहे? बेटा, चूड़ियों का बॉक्स बना रहा हूँ। लेकिन किसके लिए बना रहे बड़े पापा?
बेटे परसों पहले ये डब्बा मैंने बनाना शुरू किया था, काम अधूरा रह गया था, लेकिन अब मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि अभी बॉक्स बना किसके लिए रहे हैं। महेश, क्या हुआ महेश? क्या लगी तो नहीं ना? नहीं बेटी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके लिए बेटी, आपके लिए। याद है बचपन में ये महेश, बचपन की बातें याद दिलाकर मेरे जज्बातों से खेलने की कोशिश मत कर तू। महेश, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चले जा यहाँ से। थक गई हूँ तुझसे नफरत करते करते, थक गई हूँ। चले जा यहाँ से। शशांक की फाइल यहीं पर कहीं होनी चाहिए। राजी 4 घंटे हो गए, अभी तक तो कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो कहता हूँ बाकी फाइल्स कल आगे ढूंढते हैं, आप भी बहुत थक गए होंगे। करतार जी, अगर ये फाइल ढूंढने के लिए आज मुझे पूरी रात भी रुकना पड़ा ना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ज्यादा बात हुई तो शायद यहीं सो जाऊंगा। हेलो। हाँ मानवी। तो विराट, पीछे अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रही है, क्या करूं? मेरे बस की जितना था ना मैंने सब करके देख लिया। विराट, तुम तब से हूं किए जा रहे हो, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लगता है तुम्हारे ऊपर भी मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। मानवी अजीब हो यार, दुनिया की सारी पत्नियों को यही प्रॉब्लम है कि उनके पति उनकी बात नहीं सुनते। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। उप्स, सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरा बेबी इतने प्यार से और इतनी शांति से मेरी बातें सुन रहा है। वैसे ठीक कहती है बड़ी बेटी, जैसे जीजू और दी की जोड़ी है ना, बिल्कुल राम और सीता जैसी, वैसे तुम्हारी और मेरी जोड़ी भी ना उर्मिला और लक्ष्मण जैसी है। अब देखो, उर्मिला ने भी अपने पति को कर्म का रास्ता चुनने के लिए बोला था, और मैंने भी तुम्हें काम के लिए 7 समंदर पार भेजा। है ना सिमिलैरिटी? मानवी, मुझे माइथो के बारे में ज्यादा पता नहीं, सो आई डोंट नो। क्या तुम्हें रामायण के बारे में नहीं पता? अरे कल को अपना बच्चा पैदा होगा, उसको क्या सिखाओगे, क्या संस्कार दोगे? ये कोई बात नहीं होती। जाओ अभी पूरी रामायण पढ़ो। अरे बाबा मानवी, रामायण कोई कॉमिक बुक थोड़ी ना है जो मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा यार। अरे तो 1 दिन में पढ़ो, छोटा वर्जन मिल जाएगा, पर पढ़ो, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगी। ओहो बाबा, ओके पढ़ूंगा। ओके बाय, लव यू। ओके बाय। अब यहाँ पर रामायण की बुक कहाँ से लाऊं? मानवी बोला पढ़ना तो पड़ेगा। अशोक जी, हाँ विराट। हाँ अशोक जी, मुझे एक रामायण की बुक चाहिए, कहीं से भी लाइए प्लीज। ओके। ये विराट भी ना यूरोप में रामायण पढ़ेगा, अजीब रॉक स्टार है। वीरेंद्र जी, कुछ बहुत जरूरी काम आ गया, मैंने जाना होगा। हम चाहिए, कोई बात नहीं। राम सिंह, साहब का पूरा ध्यान रखियो। आप भी कुछ चाय लाओ। हाँ यार, एक चाय पिला दे यार। हाँ जीविका। वीरेंद्र जी, कहाँ हैं आप? कितने बजे घर आएंगे? कितनी देर हो गई है। हाँ बस थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गया हूँ। इतनी रात को? वीरेंद्र जी, ऐसा क्या काम है? मुझे चिंता हो रही है। जीविका, शशांक के अगेंस्ट सबूत ढूंढ रहा हूँ, बस एक बार ये सबूत मिल जाए ना
तो शशांक का चैप्टर ही खत्म हो जाए। ठीक है गणेश जी। बाय। क्या देख रहे हो? बेटा देख, यादें जितनी पुरानी होती है ना उतनी दिल के करीब होती है। तुझे पता है तेरे पापा है ना, मेरी एक बात नहीं टालते थे। मैं जो कहूँ वो करता था, पर जिंदगी में एक गलती कर दी, बस वो हमसे दूर हो गया। मैं तेरे मन की बात समझ सकती हूँ बेटा। तू चाहती है ना कि मदन और तेरी बीजी तेरे पापा को गले लगा ले और माफ कर दे। चाचू तो कब से पापा से गले लगने के लिए बेकरार है, पर बीजी की जिद के आगे वो मजबूर है। सच कह रही हूँ बड़ी बीजी, मैं चाचू के साथ हॉस्पिटल गई थी ना, तब वो ये सब बता रहे थे। देखिए ना कितनी गलत बात है। बीजी की जिद की वजह से दो भाई एक दूसरे से खुल के मिल नहीं पा रहे। मैं समझ सकती हूँ बेटा, और तेरे पापा और मदन की जोड़ी तो राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी है। बस घर में जो टेंशन चल रही है ये खत्म हो जाती तो और मजा आता। मुझसे सबके चेहरे पे तनाव नहीं देखा जाता। कल फैसला हो जाएगा कि महेश इस घर में रहता है कि नहीं। जी सर। थैंक यू। यार राम सिंह, एक काम करो, ये फाइलें सारी रख दो यार। राम सिंह, शशांक सिंह, आखिर तुझे ढूंढ ही लिया ना शशांक। पापा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? कहीं आप जाने? नहीं पापा, मैं बीजी से बात करूंगी ना कोई रास्ता ढूंढूंगी, मैं उन्हें समझा लूंगी। इनफ मान, बस बहुत हो गया। बीजी से कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बीजी को इस तरह नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं वापस जाऊंगा। पापा, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी पापा, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। मानवी, I'm sorry मानवी, तुमसे किया हुआ प्रॉमिस मुझे तोड़ना होगा। इस घर को, बीजी को मैंने सिर्फ तकलीफ दी है मानवी, और कुछ नहीं दिया है उन्हें। और मैं देख रहा हूं मेरे आने के बाद यहाँ कितनी टेंशन बढ़ गई है। तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए, इस घर की खुशियों के लिए, अपनी बीजी की खुशियों के लिए मुझे तुमसे किया हुआ वादा तोड़ना होगा मानवी। तुमने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी ना बेटे, प्लीज अपने पापा की इस गलती को भी माफ कर देना। तुम घबराओ मत विधि, वीरेन जी अभी आते ही होंगे। लो आ गए। तुम मैं कह रही हूँ अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? कहाँ गई तुम्हारी अकड़? कल तो बहुत फड़फड़ा रही थी।
अब देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम। वीरेन जी अभी आते ही होंगे, तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। वीरेन जी, मुझ जैसे खिलाड़ी का तुम्हारा अनाड़ीपति कुछ नहीं बिगड़ सकता। अभी बताती हूँ तुम्हें। माँ, वो आंटी। मैं भी आवाज हूं, लेकिन अफसोस घर पे कोई है ही नहीं। और विधि, तुम्हारे साथ क्या करूं मैं? बहुत जल्दी तुझे डिवोर्स लेने की, बहुत जल्दी है। शशांक, चले जाओ यहाँ से। कहाँ चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? समझ क्या रखा है तूने मुझे? हाँ? कहाँ चल? निकलो यहाँ से। दूर रह। शशांक। क्या शशांक? हाँ? सब तेरी इस कोख में पल रहे बच्चे की वजह से हुआ है। आज सारा इसका काम ही तमाम कर देता हूं मैं। शशांक।